हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। उदयपुर गांव में एक आलसी ज्ञानचंद नाम का व्यक्ति रहा करता था। वह रोज सुबह उठता, पूजा करता, खाना खाता और सोया जाया करता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन ज्ञानचंद भरी दोपहरी में अपनी झोपड़ी में सो रहा होता है। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, अरे अब तो उठ जाइए, आखिर कब तक यूं सोते रहोगे? सुबह से दोपहर हो गई है, उठ जाइए, जाकर अपने खेत देख आइए ना, इस बार की भी फसल अच्छी नहीं हुई। ज्ञानचंद कहता है, अरे रे, क्यों तंग करती हो भगवान, यह मेरे सोने का समय है। मेरा राहु बता रहा है कि अभी बाहर जाना मेरे लिए शुभ नहीं होगा। अभी खेत में जाऊंगा तो जरूर कोई अपशगुन हो जाएगा। तुम एक काम करो भगवान, मेरे लिए भोजन ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ लेकर आओ भोजन। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, हे भगवान, कैसा आलसी पति दिया है मुझे, जिसे बस सोना और खाना ही आता है। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, सुनिए जी, थोड़ी देर पहले ही तो भोजन किया था आपने, और अभी फिर से? हे भगवान, दिन भर में कोई तो काम करते दिन में तो हमें कोई काम करते ही नहीं आप। हाय हाय, ये किस आदमी के साथ बांध दिया मेरे को। ज्ञानचंद की पत्नी रसोई में जाती है और ज्ञानचंद के लिए भोजन परोस कर लेकर आती है। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, ये देखिए जी, मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ, अब तो उठ जाइए ना। ज्ञानचंद कहता है, अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है, वो लाओ लाओ भगवान, भोजन दे दो मुझे। वाह वाह वाह, आज तो तुमने गुड़ का चूरमा भी बनाया है, वाह वाह, मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम। अरे वाह वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं है भगवान, बहुत ही मजेदार है। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अब आप बाजार से थोड़ा अनाज ले आइए, घर में अनाज खत्म हो रहा है, ऐसे में मैं क्या भोजन बनाऊंगी। ज्ञानचंद कहता है, क्या कहा भगवान, अनाज खत्म होने को है? अच्छा अच्छा, ले आऊंगा कल सुबह जाकर, अभी बाहर जाना अपशगुन अपशगुन होगा। अभी तो तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर मुझे बहुत थकान हो गई है। अभी मैं भगवान ऐसा करता हूँ कि सो जाता हूँ। अच्छा, मैं सोता हूँ। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, हे भगवान, आपको तो दिन भर सोने के अलावा कुछ नहीं सूझता, जब देखो तब आलस में बहुत तंग आ गई हो। अब तो मैं बहुत तंग आ गई हूँ आपसे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपने अपने मायके चली जाऊंगी, बताए बताए देती हूँ आपको। ज्ञानचंद कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है भगवान, बाद में सोचूंगा इस विषय के बारे में, अभी मुझे नींद आ रही है, तुम मुझे सोने दो। इसके बाद ज्ञानचंद खर्राटे लेते हुए सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज ज्ञानचंद के घर भिक्षा मांगने आते हैं। साधु कहता है, अरे कोई है, साधु को भिक्षा दे दो, साधु को भिक्षा दे दो। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको, बताइए मुझे, मैं अभी लाकर देती हूँ। साधु कहता है, बेटी, मैं काशी यात्रा से लौटा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर खाने को थोड़ा भोजन मिल जाता तो थोड़ी शांति मिलती बेटी। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, अरे हाँ, क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, हमारी झोपड़ी में आइए, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। ज्ञानचंद के सोता हुआ कहता है, अरे क्या हुआ भगवान, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मुझे मेरी नींद से जगा दिया तुमने, आखिर किससे बात कर रही हो? ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, अरे दैया रे दैया,
उठ गए आप? यह तो चमत्कार ही हो गया। देखिए जी, काशी से साधु महाराज आए हैं हमारे द्वार पर। ज्ञानचंद साधु महाराज को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। ज्ञानचंद कहता है, अरे माफ कीजिएगा महाराज जी, आइए आइए, आप अंदर आइए। वाह वाह, सुबह सुबह आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। जिसके बाद साधु ज्ञानचंद की झोपड़ी में आकर बैठ जाते हैं। ज्ञानचंद कहते हैं, अरे भगवान, जल्दी से महाराज के लिए भोजन लेकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी से लेकर आओ। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ साधु महाराज जी के लिए। बस मैं अभी गई और अभी आई। ज्ञानचंद की पत्नी साधु के लिए भोजन से भरी थाली लेकर आती है। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, ये लीजिए महाराज, भोजन कीजिए, कि खाकर बताइए मेरे हाथों का भोजन कैसा लगा आपको। भोजन खाकर साधु कहता है, अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई है। बेटा, सच में तुम्हारी पत्नी के हाथों में माँ अन्नपूर्णा का स्वाद है। बेटी, बहुत खूब, मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए तुम कोई भी मुझसे एक इच्छा मांग सकती हो। तभी ज्ञानचंद यह सुनकर खुश हो जाता है। ज्ञानचंद कहता है, क्या सच में महाराज आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर यह सत्य है महाराज, तो मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे जीवन में कभी कोई कार्य न करना पड़े। महाराज कहता है, मैं पूरा जीवन आराम महाराज, मैं पूरा जीवन आराम करके ही बिताना चाहता हूँ। यह बात सुनकर साधु महात्मा थोड़ा हैरान हो जाते हैं। साधु कहता है, यह तुम क्या बोल रहे हो बेटा? यह मनुष्य जीवन है। मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपने दैनिक कार्य तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हारी इच्छा सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। तुम्हारी इच्छा सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। बेटा कहता है, मतलब ज्ञानचंद कहता है, महाराज आपने कहा ना कि आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो मैंने आपको अपनी एक इच्छा बता दी। महाराज कहते हैं, अगर अब आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो यह आपके बोले गए शब्द का अपमान होगा। तभी ज्ञानचंद की यह बात सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ जाता है। साधु कहता है, अच्छा ठीक है, अगर यही बात है तो हम तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। अब हम अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करेंगे। तभी साधु अपनी चमत्कारी शक्तियों से एक हरे रंग का भयानक राक्षस प्रकट करता है। साधु कहता है, डरो मत, यह जादुई राक्षस है, यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम्हारी इच्छा है कि तुम जीवन में कभी कोई कार्य ना करो, तो यह जादुई राक्षस तुम्हें कोई कार्य नहीं करने देगा। तुम्हें जो भी कार्य करवाना होगा यह जादुई राक्षस कर देगा। लेकिन याद रखना, इस जादुई राक्षस को तुम्हें हमेशा किसी न किसी कार्य में ही व्यस्त रखना होगा, क्योंकि जिस दिन इस राक्षस के पास करने के कोई कार्य नहीं होगा, यह तुम्हें ही खा जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चले जाता है। तभी यह बात सुनकर ज्ञानचंद की पत्नी थोड़ी डर जाती है। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, नहीं नहीं, यह आपने क्या कर दिया जी? आपने आलस में आकर साधु महाराज जी से कैसी मूर्ख इच्छा मांग ली। मुझे तो अपने लिए बहुत चिंता हो रही है। अगर किसी दिन इस भयानक दिखने वाले राक्षस ने आपको ही खा लिया तो मैं क्या करूंगी जी? ज्ञानचंद कहता है, अरे भगवान, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम देखना, मैं इस राक्षस से कैसे सारे कार्य करवाता हूँ। अब तो मुझे कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा और भगवान, तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। राक्षस कहता है, मनुष्य बोलो, मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ? क्या आदेश है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ज्ञानचंद कहता है, जाओ जादुई राक्षस, बाजार जाकर अनाज की बोरियां ले आओ। जाओ, घर में अनाज की बोरियां नहीं हैं।
राक्षस कहता है, ओहो ठीक है, अभी जाता हूँ और लेकर आता हूँ अनाज की बोरियां। वह राक्षस अचानक से गायब हो गया और तुरंत अनाज की बोरी ले आता है, जिसे देखकर ज्ञानचंद और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, अरे जादुई राक्षस, तुम इतनी जल्दी अनाज की बोरियां ले आए, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राक्षस कहता है, मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी राक्षस हूँ। इसलिए जो भी तुम मुझे कार्य करने को दोगे, उसे मैं अपनी मायावी शक्ति से पल भर में ही कर दूंगा। अब बताओ और क्या कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ज्ञानचंद थोड़ा सोच में पड़ जाता है। ज्ञानचंद कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से मेरे खेत में जाओ और जाकर सिंचाई कर दो। राक्षस कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे खेतों की सिंचाई करके अभी आया। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, यह जादुई राक्षस तो सच में बहुत भयानक है जी। अगर सच में इसने आपको कुछ कर दिया तो? ज्ञानचंद कहता है, अरे भगवान, तुम देख रही हो ये कितनी जल्दी मेरा बताया हुआ सारा कार्य कर देता है। देख, अगर यह मेरे साथ रहा तो मैं सदैव आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। तुम चिंता मत करो, यह मुझे कुछ भी नहीं करेगा, मैं हमेशा ही इसे कोई ना कोई कार्य देता ही रहूंगा। तभी वह राक्षस फिर से आ जाता है। राक्षस कहता है, हे मनुष्य, मैं तुम्हारे खेत की सिंचाई कर आया। तुम्हारे खेत की सिंचाई करके मुझे बड़ा ही आनंद आया, लेकिन अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए भोजन का प्रबंध करवाओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, अरे नहीं नहीं जादुई राक्षस, तुम क्या बोल रहे हो? इन्हें कुछ मत करना, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। तभी ज्ञानचंद की पत्नी राक्षस के लिए खूब सारा अलग अलग तरह का खाना लेकर आती है। सारा भोजन चटकर ज्ञान जान वो सारा भोजन चट कर जाने के बाद भी राक्षस की भूख शांत नहीं होती। राक्षस कहता है, और भोजन लेकर आओ, जाओ, मुझे और भूख लगी है, जाओ मेरी भूख शांत करो। ज्ञानचंद और उसकी पत्नी दोनों यह सुनकर दुखी हो जाते हैं। ज्ञानचंद कहता है, अरे पूरे घर का राशन तो खा गया, यह जादुई राक्षस आखिर अब कैसे शांत होगा? इसकी भूख कैसे शांत होगी? तभी उसकी पत्नी घर के बाहर लगे एक तुलसी के पेड़ के पास जाती है और बोलती है, बड़े पतीले में जिसमें खूब सारा दूध रखा होता है, उसमें उसमें उन तुलसी के पत्तों को डाल देती है और उस दूध के पतीले को राक्षस के पास लेकर आती है। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, यह लो जादुई राक्षस, इस दूध को पी लो, इस दूध से तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। जिसके बाद राक्षस सारा दूध पी जाता है और एक लंबी डकार लेता है। राक्षस डकार मारते हुआ, अब आया मजा, अब मेरी भूख शांत हो गई। वाकई यह दूध बहुत ही स्वादिष्ट था, आनंद आ गया। अच्छा बताओ, अब क्या कार्य करना है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ज्ञानचंद उसे कोई ना कोई काम बता देता और राक्षस झट से कर देता। लेकिन एक दिन ऐसा आया, अब ज्ञानचंद के पास उस जादुई राक्षस को बताने के लिए कोई काम नहीं था। ऐसे में ज्ञानचंद बहुत दुखी हो गया। ज्ञानचंद कहता है, अरे भगवान, यह मैंने क्या आफत अपने गले लगा ली। उस राक्षस को मैं जो भी काम देता हूँ, राक्षस उसे बहुत शीघ्र ही कर देता है। आज तो मेरे पास उसे देने के लिए कोई काम भी नहीं है। अब ऐसे में तुम ही बताओ मैं क्या करूं? लगता है आज तो मुझे वह राक्षस खा ही जाएगा। भगवान, अब मैं क्या करूंगा? अब तो मुझे तुम्हें छोड़कर उस राक्षस के पेट में जाने वाला हूँ। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, दैया रे दैया, आप चुप हो जाइए जी। मैंने आपसे कहा था वो जादुई राक्षस बहुत भयानक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उस जादुई राक्षस को आपको कुछ नहीं करने दूंगी। लेकिन
आपको भी मुझसे वादा करना होगा। आज के बाद अब आप अपने सारे काम खुद ही करेंगे। ज्ञानचंद कहता है, अरे हाँ भगवान, मैं वादा करता हूँ आज से अपने सारे कार्य स्वयं ही करूँगा, लेकिन तुम मुझे उस राक्षस का भोजन बनने से बचा लो भगवान। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब आप देखना मैं उस राक्षस को आज कितना महत्वपूर्ण कार्य देती हूँ, जिसे वह जादुई राक्षस का भी पूरा नहीं कर पाएगा। तभी वहां पर राक्षस आ जाता है और ज्ञानचंद से कहता है, हे मनुष्य, बताओ मुझे आज क्या कार्य करना है, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, आओ जादुई राक्षस, आज मैं तुझे काम देती हूँ। मेरी झोपड़ी के पीछे एक मोती नाम का मेरा प्यारा कुत्ता रहता है। तुम जाओ, इस मोती की दुम को सीधा कर दो। जब तक उस मोती की दुम सीधी नहीं हो जाती, तुम यहाँ वापिस मत आना। राक्षस कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, उस मोती कुत्ते की दुम को सीधा करके अभी आता हूँ। राक्षस के जाने के बाद ज्ञानचंद कहता है, अरे भगवान, ये क्या काम दे दिया उस जादुई राक्षस को। तुम देखना, वह अभी मोती की दुम सीधी करके आता ही होगा। हाँ, वो अब तो वो मुझे खा ही जाएगा। ज्ञानचंद की पत्नी कहती है, दैया रे दैया, आप भी ना बिल्कुल मूर्ख हैं। अरे भला कुत्ते की भी दुम कभी सीधी होती है? वह जादुई राक्षस मोती की दुम को कभी सीधा नहीं कर पाएगा और ना वापस यहाँ लौट कर आएगा। ज्ञानचंद कहता है, अरे वाह भगवान, अरे यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे भाई वाह, बहुत अच्छा काम करा, मान गया तुम्हें, क्या दिमाग लगाया। और अब वो राक्षस वर्षों तक कभी वो मोती की दुम को सीधा नहीं कर पाएगा। अगले ही दिन से ज्ञानचंद अपने सारे काम खुद करने लगा, किसी आलस के बिना। और उधर जादुई राक्षस मोती के पीछे उसकी दुम को सीधा करने के लिए कई वर्षों तक यूं ही भागता रहा। ना तो वह कभी मोती की दुम को सीधा कर पाया और न लौटकर ज्ञानचंद के पास आया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।